नाउ नेक्स्ट मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। तो अब हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट बेसिस पे गुडविल कैसे निकालनी है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज नथिंग बट एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर सुपर प्रॉफिट निकालना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा नॉर्मल, इसके लिए क्या, एवरेज प्रॉफिट तो आप निकाल लोगे, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे, प्रॉफिट दिया होगा, एडजस्टमेंट करके आप निकाल लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट गिवन होगा आपके पास, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट किस पे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकल सकती है आपकी, ठीक है। एक निकल सकती है आपकी एसेट साइड से, और दूसरी लाइबिलिटी साइड से। अगर एसेट साइड से मुझे निकालनी है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, जितने भी एसेट्स हैं आपके, ठीक है, फिक्स एसेट है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है अगर कोई, वो भी इसमें डालनी है, ठीक है, प्लस करंट एसेट वो भी इसमें डालने हैं, ठीक है। तो ये हो गया एसेट, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करना आपने, इसमें से माइनस करना है आपने, एक तो माइनस करना आपने आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए हैं, लोन हो गया कोई दिया हुआ है, या फिर और क्या हो गया, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें से माइनस करनी है, ठीक है, जो जो क्वेश्चन में गिवन होगा हमारे पास, ठीक है। दूसरी साइड अगर लाइबिलिटी साइड से आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल, उसके बाद कोई रिजर्व है, ठीक है, बैलेंस वो डालना है इसमें, उसके बाद सरप्लस अकाउंट दिया हुआ है अगर वो डालना है, ठीक है, प्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज माइनस नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग एसेट इसमें से माइनस करनी है। उसके बाद ये हो गया दोनों साइड से, ठीक है, ये एसेट साइड से हो गया, दूसरा लाइबिलिटी साइड से, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कभी कभी हमें एवरेज कैपिटल निकालनी पड़ती है, क्या निकालनी पड़ती है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल, ठीक है। एवरेज कैपिटल कैसे निकालेंगे वो हमने चेक करना है, ठीक है। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू हाफ ऑफ, कहने का मतलब है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल अगर गिवन है क्वेश्चन में, प्लस क्लोजिंग कैपिटल, हाँ, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल इन द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो निकल गई एवरेज कैपिटल। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपके पास दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड, एंड मीन्स क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ठीक है, कैपिटल एट द एंड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, और या फिर कैसे निकल सकती है, कैपिटल एट द बिगनिंग, कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये था कैपिटल एट द एंड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये है कैपिटल एट द बिगनिंग प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। और अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दी है, एट द बिगनिंग एट द एंड, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो एवरेज कैपिटल निकल जाएगी आप, ठीक है। तो
अगर हमें यहाँ से कैलकुलेट करना हो कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई ना आपकी, एवरेज कैपिटल है या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट रेट गिवन होगा आपको, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी होगी इनटू रेट, नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये निकल जाएगी आपकी क्या, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा आपका, ठीक है। और एवरेज जो प्रॉफिट है वो आप क्वेश्चन से निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट। तो ये था किसके बेसिस पे, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। अब इसकी 3 वेरिएशन हो सकती हैं, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट जब भी हम लगाएंगे तो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। पहला परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, या फिर दूसरा क्या बोल सकता है ये क्वेश्चन में, या तो बोलेगा आपको परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, या फिर बोले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, या फिर क्या बोलेगा, एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड, ठीक है। सो सुपर प्रॉफिट मेथड में 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे इनको कैसे करना पड़े। So this question is based on super profit, right? Purchase of super profit. देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है हमारे पास। फॉलोइंग particulars relating to the business of Ashwani. Business of Ashwani. Okay. Compute the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit, taking average of last 4 years. Property, plant and equipment रुपीज इतना, ठीक है। एसेट दी हुई है, करंट एसेट्स ये दी है, ये फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज गिवन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज दिस 15%, एंड देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मैनेजर रेमुनरेशन इफ एल्सवेयर, ठीक है। मैनेजर रेमुनरेशन कितनी है, 10,000 पर एनम, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने सबसे पहले, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। उसके बाद निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट आपका, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। देन गुडविल इज इक्वल टू क्या बोला हुआ है इसमें, गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो 3 इंटू सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ग्रेट। तो करके करके देखते हैं इसको जरा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, पहले हम इसको एवरेज करते हैं, उसके बाद इसमें से कुछ डिडक्शंस करनी है हमें, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 प्लस, और क्या है, 1,40,000, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसको प्लस करने के बाद आएगा 5,40,000, ओके। नेक्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,40,000 डिवाइडेड बाई 4, है ना। 4 ईयर का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1,35,000, ओके। ये तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद इसमें से क्या माइनस करना हमने, अब निकालेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्टमेंट करनी है हमको, तो एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना हमने, मैनेजर रेमुनरेशन, वो कितनी है, लेस 10,000, मैनेजर रेमुनरेशन कितनी है, 10,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये माइनस करके, 1,25,000। सो दिस इज योर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट,
निकल गया। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको 10,000 मैनेजर रेम्युनरेशन, ये रही। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो करके देखते हैं। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये निकालेंगे। एसेट गिवन है हमारे पास। एसेट में क्या क्या दिया हुआ है? एक अमाउंट का कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो कितनी है हमारे पास? 8 लाख। फिक्स एसेट कितनी दी है हमारे पास? 8 लाख। नेक्स्ट इज करंट एसेट। करंट एसेट्स है हमारे पास 80,000। ठीक है, ओके। देन वी हैव टोटल 8,80,000 लेस करंट, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज लेस current liabilities 1,60,000, okay, less current liabilities 1,60,000 माइनस करेंगे 7,20,000 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एवरेज कैपिटल निकालनी हमने है, ये आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ लेस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, है ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी, राइट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? करंट ईयर मींस लेटेस्ट जो ईयर है हमारे पास उसका। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो है हमारे पास 1,40,000। ये देखो, ठीक है। लास्ट 4 ईयर का दिया तो पहले ईयर का ये होगा, दूसरे का ये, तीसरे को लास्ट वाले का ये होगा, ठीक है, 1,40,000। तो इसका हाफ करना हमने 1,40,000 का, ठीक है। तो इसको हम मान के चलेंगे ये कौन सी कैपिटल है हमारी? कैपिटल एम्प्लॉयड है जो बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो 70,000 आ जाएगा यहाँ पर, इसको माइनस करेंगे अभी अब। तो 6,50,000 ये आ गई हमारी क्या? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट सिंपल ही है, ठीक है। रेट हमारे पास गिवन है 15%। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो रेट कितना दिया हुआ है? 15%, ये रहा, है ना। तो निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाई 100, है ना। एवरेज कैपिटल कितनी निकली हमारी? 6,50,000 अभी निकाली हमने, है, इनटू नॉर्मल रिटर्न कितना? 15 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू, इसको करेंगे आगे तो कितना आता है ये आएगा 97,500, ठीक है। ₹97,500, दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। अब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? ये रहा 1,25,000, ये निकाला हमने, है ना। 1,25,000
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज दिस 97,500, तो कर दो माइनस, तो कितना आता है 27,500। 27,500 इज योर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो बस गुडविल निकालेंगे अभी हम। गुडविल की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहीं पे कर लेते हैं। लिखो यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 27,500, तो 82,500। ठीक है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने तीनों चीजें निकाल ली। एक तो एवरेज कैपिटल है ना, दूसरा सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसके बाद एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया हमने। ठीक है, और फिर गुडविल निकाली इसके बेसिस पे। तो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। इसमें करना क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड है और रिजल्ट्स दिए हुए हैं। रिजल्ट मीन प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, यहाँ पर ये लॉस दिया हुआ है। ठीक है, 2022 में कितना लॉस है 2000, और प्रॉफिट दिस। अगर प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो लॉस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। देन मार्केट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट इज दिस, रिस्क इज दिस, तो टोटल नॉर्मल रिटर्न कितना बनेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8% आपका इंटरेस्ट प्लस 2% रिस्क। ठीक है, तो इक्वल टू 10%। नेक्स्ट इज रेमुनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। रेमुनरेशन कितनी है, 3600 पर एनम। ठीक है, तो इसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर। ओके, ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है, ग्रेट। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, और साथ ही में हम क्या करेंगे, लिखो यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, 2020 फिर 21 का फिर 22 का तो लॉस है, 23 का लिख दो। ऐसे करिए। ठीक है, तो 2020 का प्रॉफिट इज 12,200। ठीक है, 12,200 फिर 15,000 और फिर 21,000, 15,000 एंड देन 2023 का 21। ठीक है, इसको टोटल करेंगे 48,200। दिस इज 2 लेस लॉस कौन से का, 2022 का, वो हमारा 2000 माइनस है, कितना आएगा 46,200 रेट। नेक्स्ट। ठीक है, तो ये टोटल आ गया हमारा। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 46,200 डिवाइडेड बाई कितने ईयर है, 4 ईयर्स, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11,550, 11,550। ठीक है, लेस रेमुनरेशन है। ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसमें से हमने क्या माइनस क्या करना है, ये जो रेमुनरेशन है 3600 तो माइनस करेंगे 3600 को, है ये माइनस होगा यहाँ से, एंड दिस विल कम टू 7950, 7950। दिस इज योर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है, दिस इज द प्रॉफिट जो हमारा होगा। ठीक है, ओके, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। 7950 है,
ये क्या था हमारा एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसके बाद लेस नॉर्मल प्रॉफिट है। तो रिटर्न कितना हमारा 10% हमने अभी मैंने दिखाया आपको क्वेश्चन में, ये 10% निकाला हमने। तो इसका कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, कैपिटल इन्वेस्टेड है हमारी 50 है 50,000, तो इस पे कितना 10% तो ठीक सीधा सीधा 5,000 आ गया यहाँ पर, करो माइनस 2950, दिस इज योर सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट, ग्रेट। देयरफॉर गुडविल, गुडविल गुडविल किसके बराबर होगी 2950 इंटू 3 ईयर परचेज बोला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है 3 ईयर परचेज है ये इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8850, दिस इज योर गुडविल, ठीक है बेटा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। Like, share, and subscribe.